हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास है, क्लास नंबर 10 है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ आपकी कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो इस ट्रेड के साथ साथ आपको मिलने वाला है ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास मिलने वाले हैं। साथ ही साथ वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के भी क्लास मिलने वाले हैं और बहुत सारे हमारे फ्री में मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप क्या करिए, टेस्ट को जरूर अटेंड करिए। एग्जाम पास में आ गए हैं आप लोगों के, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेंड करिए। कोई दिक्कत आता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपका, इस नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। 7800366021 पे। बहुत सारे बच्चे हैं कॉल रिसीव नहीं होते, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं रिसीव हो पा रहे, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो आप ये 2 नंबर दिया गया है, एक हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए ना, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। 7800366950, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करिए आप लोग। चलिए हम क्लास को क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा क्लास है वो कौन सा है, तो आपका क्या है, इंटरप्रेन्योर स्किल है, ठीक है। ये उद्यमिता कौशल के बारे में हम आज बात करेंगे। इसके ऊपर हमने क्या किया, क्वेश्चन लेके आया है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका थ्योरी भी हो जाएगा। जो बच्चे नहीं एप्लीकेशन पे जाके कोर्स नहीं परचेस कर पा रहे हैं या फिर कोई दिक्कत आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल से भी आपको फैसिलिटी मिल रही है ना, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारा जो चैप्टर नंबर है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर, वो 10 नंबर चैप्टर है आपका। तो इसमें क्या क्या है, उद्यमिता है, उद्यमी के बारे में, उद्यमी मानसिकता, मार्केट स्कैन, ग्राहक की ज़रूरतें क्या क्या होती हैं, व्यवसाय का प्रकार चुनना, कैसे व्यवसाय करना है, व्यावसायिक विचार के बारे में है, व्यवसाय योजना के बारे में, इसके बारे में बताया गया, बिजनेस पिच के बारे में बताया गया है, और आपकी इसके अंदर बताया गया व्यवहार के लिए कानूनी कार्य, उद्यमी पंजीकरण, 21वीं सदी में मार्केटिंग का, व्यवसाय लेखांकन की मूल बातें हैं, व्यवसाय के लिए फंडिंग है, धन जुटाने की प्रक्रिया के बारे में। ये आपके क्या इस चैप्टर के अंदर पॉइंट है, उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। आगे आपका क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन। तो क्या है आपका उद्यमिता क्या है, जब हम कोई कार्य अपने बल या मेहनत पे कार्य करना शुरू करते हैं तो वो हमारा हो जाता है उद्यमिता। अब उद्यमिता कौशल क्यों ज़रूरी है, क्यों ये स्किल ज़रूरी है हमारे लाइफ में, तो जब कोई खुद का बिजनेस शुरू करता है तो उससे बहुत सी चीज़ें को समझना संभालना होता है, ठीक है। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में, हमारे एक रातों रात थोड़ी हो जाता है कि हम बिजनेस शुरू कर लेते हैं और हम बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, नहीं। उसके लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है ना, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो। अगर पैसे की नीड है, चाहे कुछ भी हमने सोचा है कि हम अपनी लाइफ में करना है, बिजनेस ही करना है, तो उसके लिए पहले से प्लानिंग करना होता है कि हमें इन चीज़ों का नीड हो सकता है। पहले हमें ये काम करना होगा, फिर ये, फिर वर्कर, फिर सामान, कैसे क्या करना है, ग्राहक से कैसे बातें करना है, बहुत सारी चीज़ें देखना होता है ना। तो जैसे ग्राहक को संभालना, ग्राहक को भी संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। ये नहीं चाहिए तो ये है, आपके सामान में ये कमी है, ऐसे रखते हो, ठग देते हो, ऐसे बहुत सारे आते हैं ना। तो जैसे ग्राहक को संभालना, मुनाफा देखना, टीम चलाना, नई सोच लाना, इसके लिए कुछ खास कौशल की ज़रूरत होती है। आपकी दुकान में सामान खराब भी है लेकिन आपके पास कुछ ऐसा स्किल है, ठीक है, जिससे आपका क्या है, वो भी सामान बिक जाता है, ठीक है। या फिर आप बातें करके कि नहीं कम दाम में है, आपके लिए हम क्या किए, कम दाम लगाए हैं, आप हमारे खास हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसे स्किल है जो अपनी बातों से हम उनको जीत लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। जैसे एक आप सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे रीना गांव में घरेलू मसाले बनाने का काम शुरू करती है, वह सही दाम तय करती है, निर्णय दुकानों से बात भी कर लेती है, फिर संचार और नए स्वाद बनाती है।
बनाना तो शुरू कर दिया घर में मसाले, अब उसका सही दाम भी तय कर लेती है कि भाई हमें इतने दाम में बेचना है। दुकान पे जाती है, उनसे बातचीत करती है अलग अलग दुकानों पे, फिर बताती है, कम्युनिकेशन उसका अच्छा होता है, उनसे बातचीत होती है, फिर नए स्वाद बनाती है, यानी कि बताती है कि हमारा मसाला बिकवाइए। फिर अगर कस्टमर लेके जाता है, बोलता है कि नहीं हमें यही मसाला चाहिए, तो डिमांड आती है तो उसको बताता है कि भाई आपके मसाले का डिमांड आ रहा है, ठीक है, स्वाद में अच्छा है, सब्जियाँ वगैरह अच्छी बन रही हैं, तो फिर और ट्राई करती है कि और बेस्ट बने, ठीक है, इस तरीके का नवाचार। ये सब उसकी क्या है, उद्यमिता कौशल है, यही आपका क्या है, उद्यमिता कौशल है। चलिए आगे देखते हैं, उद्यमी क्या है। उद्यमी का मतलब क्या है, खुद का कोई नया काम या व्यापार शुरू करना, उसे सफल बनाना क्या कहलाता है, आपका उद्यमी। ऐसा व्यक्ति जो खुद का बिजनेस शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, ठीक है। जो खुद का बिजनेस शुरू करता है उसे हम उद्यमी कहते हैं। उद्यमी शब्द कहाँ से लिया गया है भाई, तो फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच शब्द क्या है, इंटरपेंडर से लिया गया है, जिसका मतलब है कि व्यवसाय के लिए जोखिम को उठाना, किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए उसके लिए रिस्क लेना, जोखिम लेना, कि अगर हमने रिस्क तो ले लिया, पहले ही सोच रहे हैं कि हम ये व्यवसाय तो शुरू करेंगे, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए, ऐसा दिमाग में आता है, लेकिन फिर भी हम जोखिम लेते हैं। उसको क्या करते हैं कि जोखिम लेते हैं कि हम क्या करना है कि चलो एक बार देख ही लेते हैं, क्या पता हमारा चल जाए। फिर जैसे एग्जाम्पल में है कि रीता नाम की महिला ने गांव में खुद का इडली डोसा का ठेला शुरू किया। पहले वो दूसरे के घरों में क्या करती थी, खाना बनाती थी। अब उसने खुद का छोटा काम शुरू किया है, जिससे वो कमाई भी कर रही है और अपने परिवार को भी चला रही है। अब उसकी दुकान पे कुछ लोग आते हैं, खाते हैं, पैसे पेमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भूख मिटती है। तो इससे तीन काम हो जा रहा है उसका। तो ये भी क्या है, रीता का एक उद्यमी है, यही हमारा उद्यमी कहलाएगा, ठीक है। आगे देते हैं, उद्यमिता की विशेषता के बारे में बात किया है आपका, कि जोखिम उठाना का मतलब क्या हो गया, रिस्क का मतलब आपका क्या हो गया, कि उद्यमी नए काम को शुरू करने का साहस हमें प्रदान करता है, जहां लाभ हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हो, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, एक समय आता है, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई भी बिजनेस का एग्जाम्पल ले लो, जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही चले। जैसे कपड़े का दुकान है, तो जब शादी वादी का माहौल होता है, मंथ आता है, तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कोई फेस्टिवल हो गया आपका, उसके बाद दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, उस टाइम क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं कपड़े की दुकान पे। और फिर वही देख लिया जाए कि बहुत ज़्यादा गर्मी का महीना है, जैसे जून का मान के चले, जून का नहीं, कोई ऐसा मंथ मान लेते हैं जिस टाइम क्या होता है, थोड़ा सा मार्केटिंग अप डाउन होता रहता है, ये हर साल होता है और सबके साथ होता है, ठीक है। तो नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। अब देखिए उदाहरण के लिए क्या है, राहुल ने नौकरी छोड़कर मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान शुरू की है। यह क्या है, जोखिम है, नौकरी छोड़ दिया, अब क्या क्या हम खुद का करेंगे, हमें नहीं करना है भाई जॉब वो, हम अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। तो मोबाइल रिपेयरिंग का क्या करता है, दुकान खोल देता है और उस पर कार्य करना शुरू कर देता है। अब उसके माइंड में तो ये है ना कि अब पता नहीं चलेगा या फिर नहीं चलेगा, क्या होगा। चलिए दूसरा आपका क्या करें, नई सोच नवाचार। अब उद्यमी हमेशा कुछ नया सोचता है, नया तरीका, नया प्रोडक्ट या सेवा। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए लाए हैं, सीमा ने कपड़ों पर ग्राहक की पसंद के अनुसार डिजाइन देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके माइंड भी खुले कि भाई हम अच्छा से डिज़ाइन करेंगे तो हो सकता है अच्छा बिक्री हो, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा कपड़े हैं और ज़्यादा सिलाई करेंगे, फिर हो सकता है कि जब ज़्यादा काम होगा तो हम वर्कर भी रख सकते हैं अपने यहाँ, इस तरीके के। तो उनके अकॉर्डिंग, ग्राहक के अकॉर्डिंग ही क्या किया, डिज़ाइन देना शुरू कर दिया। कहाँ पे, कपड़ों पे, जो भी कपड़े होते थे उस पे। तीसरा आपका क्या है, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। उद्यमी को सही समय पर सही फैसला लेना आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि होश में आके क्या किया, जोश नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जोश में आके होश गवा दिया, है ना। तो इस तरीके का, तो उद्यमी क्या कह रहे हैं, सही समय पर सही फैसला या सही निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है।
उदाहरण के लिए राजू ने त्योहार से पहले अधिक स्टॉक मंगवा लिया। ये क्या था, अच्छा निर्णय था उसका कि क्या है कि त्योहार आने वाला है, अगर स्टॉक ही नहीं मंगाता, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा माल ही नहीं मंगाता, तो हो सकता था कि अगर उसके पास कस्टमर आए तो उसके पास सामान ही नहीं है तो वो कैसे बेचता। ठीक है, तो ये क्या था, उसका अच्छा निर्णय था। देखिए बहुत ही बेसिक सा हमने एग्जाम्पल लिया, इससे बेसिक तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम्पल होगा आप लोगों के समझाने के लिए। बहुत ही बेसिक से लेके आ रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर आपके ईएस के अंदर हर एक टॉपिक है, हर एक चैप्टर है ना। तो इसको समझना, आप लोग समझिएगा इसको। नेतृत्व, ये सब हमारे लाइफ में जितने भी कार्य हो रहे हैं ना, सब इसके अंदर ही है। अब उसी को हम सिर्फ पढ़ रहे हैं अपनी भाषा में या किताबी भाषा में कह ले तो। अब हम एक एक चैप्टर पे उठा के क्या करेंगे, एक एक चैप्टर उठाएंगे, उसी को थोड़ा सा उसके डिफिनीशन बताते हुए और उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं मैसेज आते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए। एक उद्यमी अपने कर्मचारियों को सही दिशा में काम करवाता है। उदाहरण, पूजा ने अपने साथ काम करने वालों को क्या की, ट्रेनिंग दी। मतलब उसने पहले सीखा होगा कहीं, अगर सीख लिया होगा, काम आगे बढ़ा होगा, हो सकता है उनके पास और वर्कर आए हों, तब जरूरी नहीं है कि जो वहाँ के मेन है वही सिखाएं। अब जो ट्रेंड है अब वही तो आगे का ट्रेनिंग देंगे ना। तो इस तरीके का बात हो गया आपका। चलिए, पांचवा क्या है, समस्या हल करने की सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, जब कोई परेशानी आती है तो उद्यमी समाधान खोजता है, हार नहीं मानता है। उदाहरण के लिए, बिजली न आने पे रमेश ने बैटरी इन्वर्टर का इंतजाम किया। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर आपका क्या कह रहे हैं, धैर्य और लगन। धैर्य और लगन का मतलब क्या हो गया, एक सफल उद्यमी धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मीना ने शुरुआत में घाटा सहा, लेकिन मेहनत से वो क्या हुई, सफल पाई। अगर हमने घाटा सहे, अगर हम बैठ जाएं घर पे, तो क्या हमें मुनाफा मिलेगा, हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा? नहीं। अगर घाटा सहा है तो कोई बात नहीं, उसको भूल देते हैं ना, भुला देते हैं उसको, क्योंकि वो तो हमारा पास्ट है। अब हम क्या करते हैं, उससे डबल मेहनत करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, फिर ट्राई करते हैं, हो सकता है कि इस बार सफल हो जाए हम, है ना। चलिए, उद्यमिता के प्रकार देखते हैं। उद्यमिता के प्रकार कितने हैं, तो आपके देखिए 4 पॉइंट हैं, यानी कि 4 हैं। छोटा व्यापार, लघु व्यवसाय उद्यमिता, नया स्टार्टअप उद्यमिता, बड़ी कंपनी उद्यमिता, समाज सेवा वाला बिजनेस सामाजिक उद्यमिता। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले छोटा व्यापार, लघु व्यवसाय उद्यमिता, स्मॉल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि छोटे मोटे काम करना, छोटा मोटा काम का मतलब हो गया कि अपना खुद का कोई जैसे कि कोई छोटा सा किराना का शॉप हो गया, या फिर चाय का ढाबा हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ले सकते हैं। या फिर कोई छोटा सा बुक का दुकान हो गया, जिसमें हम नॉर्मल कॉपी, पेन, या फिर पेंसिल, पेन, कटर, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर रख लें। बहुत बड़ा नहीं है कि वहाँ पे हर एक बुक मिल जाए, जैसा चाहो वैसा नोट्स मिल जाए, ऐसा नहीं। छोटा सा छोटे मोटे काम शुरू करना। आगे देखते हैं, नया स्टार्टअप उद्यमिता क्या है, जो हम कार्य शुरू करते हैं और हमारे अंडर में क्या करते हैं, वर्क काम करते हैं। तो स्टार्टअप में एक ऐसा नया छोटा बिजनेस होता है जो किसी नई सोच या नई तकनीकी से शुरू किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका क्या करे, बड़ी कंपनी उद्यमिता का मतलब क्या हो गया, बड़ी कंपनी खुद को आगे रखने के लिए नई सोच, नई तकनीकी और नए उत्पादों पे काम करती है। ये कंपनियां अपने कर्मचारियों या विशेष टीमों के माध्यम से ये कार्य कर पाती हैं। बड़ी कंपनी तो खड़ा कर लिया, ठीक है, अकेले थोड़ी चला पाएंगे वो बिना वर्कर के। जब वर्कर ही काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमें कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, वर्कर की ज़रूरत होती है, तभी हम क्या करेंगे, बढ़ पाएंगे।
जितना हम बोलते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना उनको हम बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उस हिसाब से काम बढ़ता जाएगा, तो हमारे वर्कर भी बढ़ेंगे, तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो नई सोच है, नए नए तरीके भी आएंगे। जब पैसा आता है तो दिमाग भी हमारा खुलता है ना, नई नई तकनीकी भी आएंगे, नई नई उत्पादों और भी हम ये काम तो शुरू कर रहे, हो सकता है कि दूसरा भी कंपनी खोले, उसमें कुछ अलग तरीके का काम करेंगे, है ना, हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए समाज सेवा वाला बिजनेस, सामाजिक उद्यमिता, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। सामाजिक उद्यमिता का मतलब है ऐसा बिजनेस जो मुनाफा कमाने के साथ साथ समाज की भलाई भी करे। समाज की भलाई ये कौन सा है, कैसे समाज की भलाई करेगा और अपना प्रॉफिट भी देखेगा, मुनाफा भी कमाएगा, उसका बिजनेस भी चलेगा। अब देखिए रिचार्ज आप लोग करवाते हैं, रिचार्ज करवाते हैं तो क्या कंपनी है ना इसकी, जियो का, एयरटेल का, तब क्या करें, रिचार्ज कमा रहे हैं, पैसे रिचार्ज करवा रहे हैं तो पैसे पे कर रहे हैं, अब उससे उनका बिजनेस भी चल रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है और आपका भी प्रॉफिट हो रहा है उनके द्वारा। अब रिचार्ज करवा रहे हैं आप, अगर बैलेंस ही नहीं है आपके फ़ोन में तो फ़ोन आपके किसी काम का नहीं है, ना किसी से बात कर सकते हो, ना कोई वीडियो देख सकते हो, फ़ोन एक डिब्बा हो जाता है तब, है ना। तो आप कहीं पे भी दूर रहते हैं अपने घर वालों से, फ्रेंड से, किसी से भी बात कर सकते हैं कि अब किसी की उतना याद भी नहीं आएगा, है ना। फ़ोन आ गया है तब कहाँ किसी का याद है, जब चाहे तब उनसे बात कर लो, घंटों घंटों तक हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी आपका आ जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है। आगे देखें, अब आगे आपका क्वेश्चन आ गया इसी पे, ठीक है। क्वेश्चन भी हम बहुत ही अच्छे से करेंगे और पूरे ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, पूरा ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। भाई अगर ये राइट आंसर है तो बाकी क्यों रॉन्ग है ना। तो उद्यमिता क्या है, नया आपका ए वाला ऑप्शन क्या कह रहे हैं, नया करियर शुरू करना, बी कैरियर को मैनेज करना, सी आपका राइट ही आंसर है, स्वयं का व्यवसाय चलाना है। यही आपने पढ़ा था उद्यमिता क्या है, यानी कि स्वयं का व्यवसाय चलाना। डी आपका है किसी व्यवसाय या समर्थन करना, व्यवसाय का समर्थन करना। तो यही आपका राइट आंसर है। लेकिन अभी चलते हैं कि क्यों ये सही है, क्यों ये सही है। तो देखिए क्यों सही है, तो उद्यमिता का मतलब होता है खुद का नया काम शुरू करना, उस काम को मेहनत, सोच और जोखिम से चलाना, उससे पैसा कमाना और रोजगार पैदा करना, ठीक है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो वो वही सबसे सटीक और सही उदाहरण होता है उद्यमिता का। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है, क्योंकि ए वाला ऑप्शन क्या है, नया करियर शुरू करना, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि नौकरी की तरह भी हो सकता है ये, है ना। जरूरी नहीं है कि उद्यमिता हो, आप हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, उससे स्टडी करके आप सोच रहे हो कि हमें गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, रेलवे, पुलिस या कोई भी जॉब पकड़ना है ना, तो ये उद्यमिता के अंदर नहीं आएगा। चलिए, तो बी ऑप्शन आपका क्यों नहीं सही है, तो कैरियर को मैनेज करना। अब देखिए कैरियर को मैनेज करना ये क्यों नहीं सही है, यह हर किसी को करना होता है, हर कोई चाहता है कि हमारा क्या हो कि कैरियर सेट हो, हमें कैरियर को कैसे मैनेज करना है। तो ये व्यवसाय नहीं होगा, कैरियर को मैनेज करना व्यवसाय नहीं होगा, क्योंकि ये सबको ज़रूरत है। डी आपका ऑप्शन इसलिए नहीं सही होगा, किसी व्यवसायिक का समर्थन करना, मतलब यह उद्यमिता नहीं है, सहायता करना उद्यमिता हमारा नहीं है, ठीक है। उद्यमिता का मतलब क्या है कि हमें नया काम शुरू करना, अपने मेहनत से पैसा कमाना, रिस्क लेना, जोखिम लेना, ठीक है। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उद्यमी के कर्तव्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है ग्राहकों से बात करना, बी ऑप्शन कह रहा है वित्त और बजट का प्रबंध करना, सी आपका ऑप्शन कह रहा है व्यवसाय का प्रबंध करना, और डी आपका ऑप्शन कर रहा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके क्या है, राइट आंसर है। तो कैसे राइट है, चलिए आगे देखते हैं कैसे राइट है। तो देखिए सबसे पहले एक उद्यमी का काम सिर्फ व्यापार शुरू करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, उसे सफलतापूर्वक चलाना और बढ़ाना भी होता है। व्यवसाय तो हमने शुरू कर लिया,
ठीक है। अब दूसरे दिन क्या हो गया, पैसे भी आने लगे, हमने व्यवसाय आज शुरू किया, आज भी पैसे हैं, कल भी पैसे हैं। अब पैसे आ जाते हैं ना तो पैर टिकते नहीं है हमारे, है ना। तो बहुत लोग हैं ऐसा, तो अब पैसे आने लगे, अब तो हमने व्यवसाय शुरू कर लिया है, अब तो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो अब क्या करते हैं, दूसरे दिन वो प्लानिंग करते हैं, कहीं बढ़िया से घूमने चलते हैं, ठीक है। अच्छा घूमेंगे, खा पी के थोड़ा सा माइंड वाइंड फ्रेश करके आएंगे, ठीक है। घूम के आते हैं, थोड़ा सा डाउन तो होगा ही ना आपका, चलो ठीक है, माइंड फ्रेश हो गया। अब 4 दिन फिर दुकान चलाए और फिर क्या किया, बंद कर दिया। फिर कहें कि थोड़ा सा और घूम के आते हैं, क्योंकि पैसा इस बार थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा दूर घूम के आते हैं, फिर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। ऐसा कंटिन्यू चलता रहा। तब जो सामान जो डेली के ग्राहक रहेंगे, तो आपका 1 दिन दुकान पे आए, 4 दिन बंद पाए, तो वो आपकी दुकान पे थोड़ी आएंगे, है ना। बार बार लौट के जाएंगे तो वो आपकी दुकान पे नहीं आएंगे ना, कोई और दुकान देखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आपका मार्केट डाउन हो जाता है। तो इसी तरीके से इसका कहने का मतलब हमारा यही है कि उसको व्यापार को शुरू करना नहीं है, बल्कि उसको सफलतापूर्वक बढ़ाना भी होता है, उसको करना भी होता है, देखभाल भी करना होता है, उसके बारे में सोचना भी होता है ना। तो इसलिए उद्यमी को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। इसीलिए हमारा क्या है, तीनों ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक उद्यमी का मुख्य रूप से डैश डैश के लिए व्यवसाय चलाता है। अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन तो पहले ही आपके हाईलाइट है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। ए वाला आपका ऑप्शन कह रहा है अनुभव प्राप्त करना, बी ऑप्शन कह रहा है काम करना, सी ऑप्शन कह रहा है अन्य व्यवसायी का समर्थन करना, और डी ऑप्शन कह रहा है लाभ कमाना। यही आपका राइट आंसर है। तो क्यों राइट आंसर है ना, क्यों राइट आंसर है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो उद्यमी वो होता है जो खुद का व्यवसाय शुरू करता है, वो जोखिम उठा के पैसे लगाता है, रिस्क लेके क्या करता है, पैसे लगाता है, ताकि भविष्य में अच्छा मुनाफा लाभ कमा सके। कोई प्रॉफिट के लिए तो रिस्क लेता है ना, कि एक बार रिस्क ले लेते हैं, क्या पता अच्छा चल जाए। अन्य विकल्प क्यों हमारे रॉन्ग है, क्योंकि देखो ए वाला ऑप्शन है अनुभव मिल सकता है, पर यह उद्देश्य नहीं है ना आपका। फिर बी ऑप्शन कह रहा है काम करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ काम करने के लिए कोई व्यवसाय की जरूरी नहीं होता है ना। काम तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी कर सकते हैं, अगर पैसे ही कमाना है तो। सी ऑप्शन कह रहा है आपका दूसरों का समर्थन करना अच्छा है, पर वो मुख्य कारण नहीं होता है हमारा दूसरों का समर्थन करना। चलिए, चौथा आपका क्वेश्चन है प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपका क्या करना होगा, ऑप्शन पे मैं ही जाना आप लोग। ए वाला ऑप्शन वैसे सही है आपका, व्यवसाय योजना। क्योंकि अगर कोई भी हम काम शुरू करते हैं, जैसे कि उसने क्या किया, प्रतिभा ने एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो व्यवसाय के लिए हमें क्या करना चाहिए, योजना बनाना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए कि पहले हमें क्या करना है, कहाँ से पहले कदम उठाना है, और उसके अंदर अंदर क्या करना है, पोस्टर लगवाना है, और बर्तन लेना है, राशन लेना होगा, कौन से मसाले यूज करेंगे, कहाँ पे होगा लोकेशन, कितने टाइम से ओपन करेंगे, कितने टाइम क्लोज करेंगे, किस टाइम ज़्यादा हमारा बिक्री होगा, और क्या क्या आइटम और भी रखेंगे तो उसके अंदर हमें प्रॉफिट मिलेगा, है ना। चलिए, तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर है, लेकिन बी सी डी आपका क्यों नहीं है। चलिए, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि व्यवसायिक योजना उसका मतलब है, यानी कि बिजनेस आइडिया है आपका। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है, क्योंकि इसलिए नहीं सही है बी वाला कि नाम बोर्ड बहुत आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन व्यवसाय चलाते हैं और यह बिना बोर्ड के भी चलाते हैं। ऑनलाइन जो चलाते हैं वो क्या बिना हर जगह बोर्ड लेके थोड़ी घूमते हैं, है ना। सी ऑप्शन आपका इसलिए नहीं सही है कि खाद्य पदार्थ होटल खुलने के बाद की आवश्यकता है, यह प्राथमिक आवश्यकता नहीं है। और डी ऑप्शन इसलिए नहीं सही है कि रसोई के उपकरण, अभी ये आपका डी ऑप्शन था, तो ये इसका मतलब आपका हो गया कि अगर वो सबसे पहले रसोई के बर्तन खरीदती है और उससे पता ही नहीं कि क्या बनाना है, तो उसका कोई मतलब है ही नहीं ना, रसोई के उपकरण का, रसोई के सामान का, कोई रसोई के मटेरियल का कोई मतलब ही नहीं है। बर्तन खरीद के ही क्या करेगी, उसको पहले पता तो होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है ना। चलिए,
आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीतल अपने होटल में अच्छे रसोइये काम पर रखना चाहती है, उन्हें काम पर रखने का उचित तरीका क्या है। उचित तरीका क्या है, ए वाला ऑप्शन कह रहा है अन्य होटल कर्मचारियों से संपर्क करें, बी नौकरी का विज्ञापन करें। ये आपका राइट आंसर है। नौकरी का क्या करना चाहिए, विज्ञापन करना चाहिए। कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो हमें पोस्टर वगैरह बना के अपने गली के जहाँ पे भी शुरू करना चाहते हैं वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा सकते हैं आसपास में। अपना जो भी व्यवसाय है शुरू करना रहा है तो उसका कोई तो नाम दिए होंगे, नाम और क्या चीज़ आपके क्या चीज़ मिलेंगे आपकी दुकान पे, कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पे लोकेशन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे आसपास के लोग जो होते हैं वो आते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों से पूछें। रिश्तेदार तो आपके कभी नहीं बताने वाले हैं, कभी नहीं बताएंगे कि आप खोलो, वो तो कहेंगे कि कोई मतलब नहीं है, चलेगा ही नहीं, फालतू का ये काम है ना। तो इनसे तो कभी ना पूछो, आप साइड में रख दो इनको। डी वाला ऑप्शन ऑलरेडी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बी ऑप्शन सही है। तो क्यों सही है, अगर शीतल को अच्छे और योग्य रसोइये की ज़रूरत है तो सबसे पहले उचित तरीका है नौकरी का विज्ञापन करें। जैसे कि हम क्या करते हैं कि पोस्ट निकालते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ ये जॉब है और इस पोस्ट के लिए हमारे यहाँ सीट खाली है, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लोग उस अवसर के बारे में जानेंगे और वह कुशल उम्मीदवार चुन पाएगी। जब वो निकालेंगी, वैकेंसी निकालेंगी या फिर पोस्ट डालेंगे कि भाई हमें इस चीज़ के लिए, इस पोस्ट के लिए ज़रूरत है, तो बहुत लोग देखेंगे, तो रिज्यूम वगैरह अपने के पास सेंड करेंगे, आप उनको कॉल करके पूछिएगा हाँ क्या है, आप क्या बना सकते हो, या फिर इसके लिए सही है। मतलब इंटरव्यू आप फ़ोन पे भी ले सकते हैं या फिर बुला सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, है ना। इससे भी पता चल सकता है। बाकी विकल्प क्यों नहीं है भाई, तो बाकी विकल्प इसलिए नहीं है कि ए अन्य होटल के कर्मचारी से बात करना अनौपचारिक है, ठीक है, इससे भरोसेमंद जानकारी नहीं मिलती है हमारे पास। अब सी इसलिए नहीं है कि रिश्तेदारों से पूछना सही तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे पारिवारिक पश्चाताप हो सकता है। ठीक है, पश्चाताप हो सकता है, या फिर वो हमें सही नहीं देंगे, या फिर हमें उस काम के बारे में अच्छा नहीं बताएंगे, है ना। बहुत सारे नुक्से निकालते हैं, ये निकालते हैं, यही काम रह गया है क्या। डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये आपका बी वाला क्या है, सही है। कितना अच्छा लिखा हुआ है ना कि डी ऑप्शन गलत है क्योंकि बी सही तरीका है। सीधा बात किया यहाँ पे। चलिए, तो आई थिंक यहीं तक आपके क्वेश्चन हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक है। एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे अभी कौन कौन से ट्रेड हमारे चल रहे हैं। फिटर हो गया, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक, ये सारे ट्रेड अवेलेबल हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके डेली इलेक्ट्रीशियन के क्लास चल रहे हैं, कोपा के क्लास चल रहा है, WCS के क्लास चल रहे हैं, और आपका कारपेंटर का क्लास चल रहा है, साथ ही साथ आपका ES का क्लास चल रहा है ना। ये सारे क्लास आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत होता है तो आप क्या करिए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 7800366021 पे। बाय द वे, अगर इस नंबर पे कॉल नहीं लगता है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, परेशान नहीं होना है आप लोगों को। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज छोड़ देना है, ये नहीं कि 10 कॉल करते रहो, 15 कॉल करते रहो, फिर बाद में मैसेज करो, आप तो कॉल ही नहीं रिसीव करते। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे सीधे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।